श्री हनुमान जी महाराज लंका जाने को तैयार हैं। जामवंत जी से श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं समुद्र पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा। लीलहि नाघौ जल निधि खारा। लीलहि मतलब लीला लीला में, खेल खेल में। कोई कह रहा है मैं 20 योजन जाऊंगा, मैं 50 योजन जाऊंगा। हनुमान जी बोले लीलहि नाघौ, लीला लीला में पार कर जाऊंगा, लांघ जाऊंगा। जाकर रावण को मार दूंगा, रावण की सेना को समाप्त कर दूंगा। कहिए तो लंका को ही त्रिकूट पर्वत समेत उठाकर आपके सामने लाके रख दूं, मैं क्या करूं? अब यहां एक बात समझिएगा, जो आदमी सब काम करता है वो सब काम बिगाड़ देता है। हमारे गांव में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्वी भाग में जो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, सही में पढ़ाई किए रहते हैं, तो उनके चेंबर पर ऊपर बोर्ड में लिखा रहता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। किसी के बोर्ड पे लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला के विशेषज्ञ, आंख के विशेषज्ञ, पढ़े लिखे डॉक्टर, किसी एक दो अंग के विशेषज्ञ। लेकिन जो झोरा छाप डॉक्टर होते हैं, झोरा छाप समझते हैं ना? हाँ। साइकिल पर झोला लगा के पूरे गांव में घूम के सबका ट्रीटमेंट करते हैं। उनके चेंबर के ऊपर लिखा रहता है यहां पर सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। जहां सब रोग का इलाज होगा वहां भगवाने मालिक है, कौन इलाज होगा? हम अपने आंख के सामने की बात बता रहे हैं। एक माता जी आई, उनको यहां कमर पर इंजेक्शन लगवाना था। जो डॉक्टर साहब थे साड़ी के ऊपर से इंजेक्शन मार दिए। हाँ, सत्य बता रहा हूं, साड़ी के ऊपर से मार दिए। भगवान मालिक है। हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य का वर्गीकरण करके रखना चाहिए। जो व्यक्ति सब काम करने लगता है वो सब कार्य को समाप्त कर देता है। जामवंत जी ने कहा आप जो कही रहे हैं रावण को मार दूंगा, सेना रगड़ दूंगा, लंका को उठा लाऊंगा, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये राम जी का काम है। और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए आप केवल अपना काम करिए। क्या काम करिए? इतना करे हो तात तुम जाए, अस्सी तहि देखी कहो सुधि आई। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका कार्य बताया। आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और सीता जी की सूचना आ करके श्री राम जी को देंगे, बस। उसके बाद आगे जो करना होगा वो राम जी करेंगे। हम लोग तो केवल साथ में रहेंगे। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीतनिया, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपियों की सेना क्यों है? कौतुक के लिए। कौतुक समझते हैं? कौतुक मने खेल खेल के लिए। जामवंत जी बोले हम लोग को कुछ करना और ना नहीं, हम लोग केवल खेल खेलने के लिए रहेंगे साथ में। एक राक्षस के ऊपर 150-200 बानर टूट पड़ेंगे। ये खेल है बानरों का है। ये बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। अब यहां एक निवेदन करूं, यदि हमारे मुख से आवेश बस, भावावेश बस कुछ गलत निकल गया और यदि कोई हमारा श्रेष्ठ हमको समझा रहा है तो अपनी भूल स्वीकार करके श्रेष्ठ की बात मान लेनी चाहिए।
कई लोग क्या करते हैं, उनके मुख से जो निकल गया उसी को सत्य करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते। नहीं नहीं, हम जो बोल रहे थे वही सही है। जामुन जी ने ऐसा नहीं किया, हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी को बात बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाए। कब लगी? जब लगी आवो सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेठी। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा। चले वो हरसी धरि रघुनाथा, चले वो हरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ और बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुबीर संभारी। हर के पवन तनय बल भारी, हर के पवन तनय बल भारी। हर जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले उसगा पाताल तुरंता, चले उसगा पाताल कैसे चले? जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, मोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले ओ हनुमाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत चारे, जलनिधि रघुपति दूत चारे। मैना कहो श्रमहारे, मैना कहो ही श्रमहारे। मैना कहो ही श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखकर चले आइए, ये बात। हनुमान जी कपियों से कहे, देखिए मैं जा रहा हूं, जब तक लौट कर ना आ जाऊं आप लोग यहीं रहिएगा, यहां से जाइएगा मत। कब तक रहिएगा? जब लगी आवो सीता ही देखी। मैं जानता हूं कि यहां पर थोड़े रहने में कठिनाई है, ठीक से भोजन पानी की व्यवस्था है नहीं, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा, कंद मूल खाकर थोड़ा रहिएगा, तब तक जब तक आ न जाऊं। मैं जा रहा हूं और कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे विश्वास है। क्यों? जाते समय मुझे हर्ष हो रहा है। होई ही काज मोहि हर्ष विशेष। इस बात को मैंने बीच में एक बार आपसे निवेदन किया था 2 दिन पहले। प्रसन्न मन से कार्य का प्रारंभ यदि हो गया तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई लेकिन संशय नहीं है। इसलिए कोई भी काम प्रारंभ करिए तो प्रसन्न चित्त होकर करिए। हनुमान जी बोले, आप लोग मेरी प्रतीक्षा करिए, मैं आता हूं। चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में कूद कर चढ़ गए और चढ़ने के बाद दर्शन करिए, नीचे सारे कपि हैं। हनुमान जी कहां हैं? हनुमान जी कहां हैं? सुंदर पर्वत पर। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी वहां जाकर बार बार रघुबीर संहारी, एक बार नहीं बार बार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
ये जानते क्या था? हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। हनुमान जी पर्वत पर जाकर अपन इंजन चालू किए हैं। उड़ना है ना हो। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। भगवान के नाम का उच्चारण करके हनुमान जी चल पड़े। एक विजय मंत्र है। विजय मंत्र पता है आप लोग को? श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम, ये विजय मंत्र है। जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करिए वरुण बाबू, 11 बार मन में इस मंत्र का जप कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कार्य पूर्ण होना ही होना है। समर्थ स्वामी रामदास का विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जय घोष करके चले, लेकिन केवल हनुमान जी ही नहीं गए। वो स्वामी जी कहते हैं चले सुगा पाताल तुरंत। पाताल में कौन चला गया? एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन। न्यूटन गति के सिद्धांत दिए हैं 3। तीसरा सिद्धांत कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन को नहीं पता था कि उनके इस शोध के पहले ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ये सिद्धांत श्री रामचरितमानस में लिख के चले गए हैं। उनके जन्म के कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी लिख दिए। यहां कहते हैं जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उसका उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स गया नीचे। चले उसोगा पाताल तुरंत। और इतना बल गया नीचे कि पाताल तक सब खड़बड़ा गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, आप राम कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे उड़ते उड़ते, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। ये क्या है? देखिए जो आपका बहुत अपना है ना वही आपके भजन में विघ्न डालेगा। बाहर के लोग नहीं डालेंगे, जो आपन आपके हैं वही आपके। अरे थोड़ा आराम कर लो, कहां जाओगे, बड़ी भीड़ है कुंभ में, ना जाओ, जाओगे चिपा जाओगे उसी में। मेरी मां की अवस्था लगभग 80 साल की होने जा रही है। कुंभ में मां को लेके जाना था, लेकिन अब अवस्था देखकर, वहां की भीड़ देख करके हाथ पांव जोड़े, माई मान जाओ ना जाओ। जल भी भिजवाया, हम तो गए नहीं घर अभी, जल भी भिजवाया, भैया आके ले गए, स्नान भी हो गया। लेकिन माई जिससे फोन में बात होता था, देखो अब जकरा भाग्य मोहे उहे न नहाई। जिससे फोन में बात करे माई यही कहे जिसके भाग्य में होगा वही न नहाएगा। अब दोबारा थोड़ी आएगा, 144 साल में एक बार आता है, हमरे जीवन में अब नहीं मिलेगा। इतना माई बोल दी कि हमारे बड़े भैया परसों ट्रेन पकड़ के कल लेकर आए, परसों रात में ही आए। वहां किसी को मैं लगाया, लेकर माई को स्टेशन से गाड़ी से गया। रात को 12:30 बजे संगम, वहां माई स्नान की, फिर 4 बजे भोर में ट्रेन पकड़ के कल रात को बैद्यनाथ धाम उतरी हैं। आज सुबह 5 बजे वीडियो कॉल पर बात हुई। माई बैद्यनाथ धाम में अभिषेक करके इतना आशीर्वाद दी है फोन में हमको, इतना आशीर्वाद दी आप सोच नहीं सकते। चलो हो ही गया स्नान। अब हम ही रोक रहे थे माई को, न जाओ माई न जाओ। कहने का अर्थ है जो आपका प्रेमी है वही रोकेगा। यहां मैना कहते थोड़ा आराम कर लीजिए, हनुमान जी बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम।
बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके मैनाक को चले। हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े तब तक सुरसा, सर्पों की मां है, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? देवताओं ने भेजा है हनुमान जी के बुद्धि बल का पता लगाने के लिए। सुरसा बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ा वेट कर लो, लेट हो रहा है, मां की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियऊं सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी। हनुमान जी बोले इतनी भूख लगी है तुमको, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन। 12 किलोमीटर लंबा। 1 योजन में 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। योजन भरते ही बदन पसारा, योजन भरते ही बदन पसारा। कपितन के न दुगुन बेस्तारा, कपितन के न दुगुन बेस्तारा। 16 योजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन मुख ते ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी महाराज तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन के धाम, सत जो जन ते ही आनन के धाम। गुरु पवन सुत अतिल गुरु पवन सुत अतिल गुरु पवन सुत। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। हनुमान जी कितना बनाए? जोर से बोलिए। सुरसा 4 योजन, हनुमान जी। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी। सुरसा 50 योजन, हनुमान जी। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला। सत जो जनत ही आनन कीन्हा। आनन मने मुख। ये जो उसने मुंह खोला था अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल ली, यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबी होगी। इतना लंबा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, अब क्या गारंटी है कि मेरे 100 योजन के होने, 200 योजन होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ करते करते इतना विशाल रूप धारण कर ली। जब जीवन में सामने की समस्या बहुत बड़ी होने लगे ना, तो अपना आकार छोटा कर लेना चाहिए। ये हनुमान जी यहां उपदेश दे रहे हैं। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं, अति लघु बन गए। चकमा दे दिए। चकमा, चकमा समझते हैं? एक आदमी मिठाई का बहुत प्रेमी था, गुलाब जामुन का, लेकिन उसको डायबिटीज हो गया था। उसकी पत्नी डंडा लेके खड़ी रहती थी, जहां तुम मिठाई खाए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बेचारा मिठाई का प्रेमी। तो एक दिन वो घर में बैठे अब मोबाइल पर वो आता ना, कौन सा ऐप है, जोमेटो की, स्विगी, खाना मंगाने वाला, वो खोला और उस पर 1 पीस गुलाब जामुन ऑर्डर किया। कितना? 1 पीस। अब मोबाइल लगा के देख रहा है कहां पहुंचा, कहां पहुंचा, कहां पहुंचा। पत्नी को पता नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था उसका।
वो डिलीवरी वाला बच्चा आकर के जैसे डोरबेल बजाया, ये तो देख रहा है, तुरंत उठा खोले। पत्नी बोले मैं जा, नहीं तुम रुको रुको, क्यों परेशान होगी, मैं हूं ना खोलने के लिए। गया, दरवाजा खोल के बाहर गया, बोले जल्दी निकालो। वो निकाला, वहीं खोल के खाया, मुंह पोंछते आया भीतर। इसको कहते हैं चकमा देना। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते उसको 100 योजन तक ले गए और उसके बाद तुरंत बाद हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटा रूप बनाए, सुरसा के मुख में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आ गए। हनुमान जी बोले मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तुमको पता है, जल्दी उपचार करो नहीं तो कहीं वो अटैक आ जाए, चल जेबू तू। सुरसा मुस्कुराई है, हनुमान जी से बोली मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन करके आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण किया, इससे हनुमान जी आपके बुद्धि का पता चल गया। आप राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सुरसा आशीर्वाद देकर चली। हनुमान जी चले। लंका के ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सामने जाते जाते अचानक नीचे जाने लगे। नीचे देखे ये क्या हुआ, हनुमान जी पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। तासु कपट कपि तुरत ही। हनुमान जी अपना बल नहीं लगाए आगे बढ़ने के लिए, हनुमान जी शरीर ढीला छोड़ दिए, कहे और खींचो नीचे। किसी ने कहा हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, नीचे क्यों जा रहे हैं आप? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? सीतई राम हुआ, एक ही मुष्टिका में मर गई। ताहि बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी मार करके लंका के एक शिखर पर चढ़े, लंका को देखे। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसिंह गजर करो पैसा। हनुमान जी सोचे इतने रखवाले हैं, दिन में जाना ठीक नहीं होगा, रात को अंधेरे में जाऊंगा कोई देख नहीं पाएगा। छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी संध्या के बाद रात्रि के आगमन पर प्रवेश करते हैं। बाबा बोले मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले वो सुमिर नरहारे, लंका ही चले वो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश करना प्रारंभ किए। आपको कहूं लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम क्या है? जोर से कहिए। लंकिनी। पूरी कथा तो आप लोग को ऐसे ही याद है। क्या नाम है? लंकिनी। आप में से विदेश कौन कौन गया है? जब आप विदेश किसी भी देश में जाते हैं, जहाज से जाइए, सड़क से जाइए, पानी के मार्ग से जाइए, नेपाल छोड़ के, हाँ, नेपाल उपाल में कुछ नहीं लगता है। तो जब आप विदेश जाएंगे तो बॉर्डर पर, मेन गेट पर
अधिकारी बैठे रहते हैं, उनको कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। वो क्या करते हैं? वीजा चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं। ये जो लंकिनी है, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव डंकी मार के जा रहे हैं। हनुमान जी डंकी समझते हैं? जो बिना वीजा पासपोर्ट के चोरी छुपे घुस जाते हैं। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे जा रहे थे। लंकिनी की दृष्टि पड़ गई, बोली अरे मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश। चिल्लाई लंकिनी, हनुमान जी को सठ बोल दी। बोली तू जानता नहीं है, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी रुक गए। बोली तुम विदेश से आए हो, वीजा पासपोर्ट है? हनुमान जी बोले सब है, एकदम वैलिड है सब। हनुमान जी अपन मुष्टिका ऐसे बांध के मुट्ठी, अब पीछे हाथ किए थे। बोली पीछे क्या है? हनुमान जी बोले प्रसादी है, बांटते आ रहा हूं मैं। बोले क्या है प्रसाद में? हनुमान जी बोले आम है। बोले आम क्या होता है? हनुमान जी बोले आम नहीं जानती हो? जो राम और आम को नहीं जानता, उससे बड़ा भागा कौन होगा दूसरा? बोले अरे बाना, राम का नाम मत लेना यहां पर। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन कर रहा है ना, मलदहवा लाया हूं तुम्हारे लिए ही एकदम। नीचे आओ। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले। अब मुष्टिका एक महाकवि हरि। मुष्टिका निकाल कर हनुमान जी भगवान के नाम का जय घोष किए। ये लो प्रसादी, जय श्री राम। मारे नहीं हनुमान जी, मारे नहीं है। मुठिका एक महाकवि हनी। हनी मने हन देना, हनी मने उसको झुका के इसको दम। जैसे एक हने हनुमान जी खून की उल्टी करके फेंका गई उतनी दूर। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर बोले हाउ वाज द टेस्ट? टेस्टी था, दूसरा वैरायटी भी रखा हूं। तुरंत हाथ जोड़ ली। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं, यही पहचान था। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तो मैं भी थी। चलत बिरंच कहा मोही। मुझसे ब्रह्मा जी बोले थे जिस दिन तू कपी के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य कपी नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी आज आपसे जो मेरी मुलाकात हुई ना। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, मतलब वही जो हुआ ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। यहां लंकिनी ने एक सूत्र बड़ा अद्भुत दिया। कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। कहती है हे तात हनुमान जी से, स्वर्ग और अपवर्ग का सुख एक पलड़े पर रख दीजिए। अपवर्ग समझते हैं? भगवान के धाम को अपवर्ग कहा जाता है। जहां पर प वर्ग न हो उसको अपवर्ग कहा जाता है। प वर्ग समझते हैं? ककहरा कितने लोग को याद है? 2-3 माई हाथ उठाई है बस। उधर 2-3 लोग हैं बस, और किसी को याद नहीं है, भूल गए। कखा गगा अंगा याद है? अच्छा, ये बोलना पड़ेगा तब बुझाएगा। अच्छा, कितने लोगों को कखा गगा अंगा याद है? पूरा उसमें क वर्ग है। आप बोल कर देखिए, क वर्ग में जितने हैं आप देखिएगा, जीव का एक निश्चित भाग एक जगह को टच करता है, वहीं से निकलता है। क ख ग घ अंग। च वर्ग है, वो एक जगह लगता है सब।
च छ ज झ इया इया माने कुछ ना। ट वर्ग है, जीभ उल्टा करके ट ठ ड ढ अण। जीभ पूरा सटा के त वर्ग त थ द ध न। इसके बाद प वर्ग आता है केवल होठ से प फ ब भ म। इसके बाद मिली जुली सरकार है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के धाम को अपवर्ग कहते हैं, वहां प वर्ग नहीं होता है। प फ ब भ म भगवान का धाम कहां, जहां प से पाप जाकर समाप्त हो जाए, फ से जीवन में बिगड़े हुए कर्म का फल जहां जाकर समाप्त हो जाए, फ समाप्त। प फ ब जहां पर जाने के बाद अपने बल का पता न चले, भगवान के आश्रित जीव हो जाए, बुराई समाप्त हो जाए। ब प फ ब भ जहां पर जाने पर भय समाप्त हो जाए। भ और क्या बचा, प फ ब भ म जहां पर जाने के बाद मद मिट जाए, उस स्थान को भगवान का धाम कहा जाता है और उसका नाम है अपवर्ग। लंकनी कहती है स्वर्ग का सुख और भगवान के धाम का सुख तराजू के एक पलड़े में रख दीजिए, ये दोनों मिलकर लव मात्र जीवन में सत्संग मिल जाए, उसके सुख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए कबीरदास जी बार बार कहते रहे, अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए। 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 राम भजन में लाग रे। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित लोक ईषणातीनी। सुत बित लोक ईषणातीनी। सुत बित लोक ईषणातीनी। सुत बित लोक ईषणातीनी। त्याग सके तो त्याग रे। हाँ त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से हमें हंस करेंगे।
कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे। मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग जाग रे, तेरी। अच्छी बनेगी। और एक बात कहें रामनिवास भैया, झगड़े से, लड़ाई से, उलझने से, है किसी की निंदा करने से भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आनंद में रहिए, है। हनुमान जी बोले वीजा पासपोर्ट दिखाएं, बोली आपको विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी, नो वीजा। तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर उसने स्टैंप लगाया, प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर। हनुमान जी चले, अति लघु रूप धरे हनुमाना, अति लघु रूप धरे हनुमान। और बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवान। अब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ है अगणित जोधा, देखे जहाँ अगणित योधा। अब गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन देख बैदेही, मंदिर महुन देख बैदेही। उसी समय भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, पूरी रात घूमते रहे हनुमान जी। जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े, रावण के महल में जाकर ढूंढा मां को, जाकर हनुमान जी देखे रावण मदिरा पीकर सोया है, सीता मैया नहीं मिली, ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और उस भोर के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। और जितने मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण,
रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देखी हरस कपिराय। आंगन में मां तुलसी जी का विरवा लगा था, दीवार पर धनुष बाण बने थे। ये दृश्य देखते हनुमान जी को समझते विलंब नहीं लगा कि भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, हमको ना बताना पड़े कि हम भगत हैं, हमारा घर, हमारा स्वरूप, हमारी वस्तुएं बतावे कि हम भगवान के भगत हैं। जो जिस प्रकार का रहता है उसी प्रकार के वातावरण में रहता है। घर देखकर हनुमान जी रुक गए, मन में सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। यहां राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो? लेकिन हम आपसे एक बात कहें, लंका क्या चीज है? सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। व्रत में खा लीजिए, बिना व्रत का खा लीजिए, चिप्स बना के खा लीजिए, हलवा बना के खा लीजिए, मटर कम हो जाए आलू मिला दीजिए, आलू का दम निकाल के खा लीजिए। हाँ हाँ, दम आलू होता है ना, आलू का दम निकल जाए उसमें। आप धरती के किसी भी कोने में जाइएगा और कोई सब्जी मिले चाहे न मिले, आलू मिलेगा। 2-3 साल पहले हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए, वहां एक लोगों के घर में गए भोजन पर। तो जिनके घर में भोजन करने गए, घर के मालिक आके हमसे पूछे, महाराज डू यू लाइक सुसु? हमने क्या बोले? सुसु? बोले वेरी टेस्टी महाराज। हम बोले तुम ही कहा सुसु, जिसका नाम है सुसु है। अब ये क्या है, वहां एक सब्जी मिलती है जिसका नाम है सुसु, इसमें 2-3 लोग खाए थे। सुशी नहीं, सुसु, वो वही मिलत है, यहां भारत में नहीं मिलता वो। लेकिन आलू सब जगह मिलता है। जिस प्रकार आलू धरती के हर कोने पर मिलता है, उसी प्रकार धरती के हर कोने में भगवान का कोई ना कोई भक्त भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर तो देखिए। लेकिन उससे पहले अपने को भगत होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेगा, दूसरे को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। हनुमान जी खड़े हो गए, मन महु तर्क करे कपिलागा। क्या हुआ? ते ही समय। अब यहां समझिए, विभीषण जगे नहीं है, विभीषण को जगाया गया है। 5 मिनट पहले काहे नहीं जगे? 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? हनुमान जी ही बाहर गए तब क्यों जगे? इसका मतलब विभीषण जी को जगाया गया। किसने जगाया? राम जी ने जगाया। राम जी ने जगाया। यह प्रसंग कहता है, यदि आपका मार्ग सत्य का है और धर्म का है तो टेंशन में ना रहिए, आगे बढ़िए। आपकी चिंता भगवान करेंगे और लोगों को जोड़ते जाएंगे आपके साथ। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता है। चिंता ना करिए, चिंतन करिए। जब हम चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम चिंता करने लगेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। करने दो चिंता इसको, है? हनुमान जी सोच रहे हैं कि भगत जी कहां से आ गए। विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या बोले, ग्रीन टी लाओ, ये नहीं बोले। हाँ, लोग क्या करते, जगने के बाद ना मुंह धोए, ना आंख धोए, ना पानी पिए, चाय। विभीषण जी क्या बोले, राम राम ते ही सुमिरन की। हनुमान जी सुनते गदगद हो गए, अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। विभीषण जी दौड़ कर आए, आकर प्रणाम करके पूछे, क्या पूछे, अच्छा आप बताओ, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? कहिए, क्या पूछेंगे? चाय पानी, कुशल मंगल पूछेंगे कि नाम पहले पूछेंगे? सबसे पहले पूछेंगे आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं। ये दोनों मिलने के बाद तब पूछेंगे आप कुशल है ना। लेकिन यहां हनुमान जी से विभीषण जी ने प्रणाम करके नाम नहीं पूछा, सीधे कुशलता पूछी। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछ रहे हैं, कुशलता पूछ रहे हैं। विभीषण जी बोले आप जो काम कर रहे हैं यहां पर खुलेआम रोड पर, यहां पर राष्ट्रद्रोह है, राम राम बोलना, आप सड़क पे राम राम गा रहे हैं, किसी ने आपको मारा वरा नहीं है ना, आप कुशल है ना। हनुमान जी बोले मेरी ना पूछिए, 2 लोगों को राम जी का प्रसादी बांटा हूं पीछे, एक तो चली गई, एक कांप रही थी। यदि पूछना है तो उनकी कुशलता पूछिए, हम तो आनंद में है। विभीषण जी देखे इतना निडर, पूछे आप कौन है, भगवान के भक्त हैं क्या?
कहीं राम जी तो नहीं है आप। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। सरकार सरकार दंडो दंडो सरकार। विराजे विराजे प्रभु। श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सरकार कृपा कर दिए। हमारे आपके मध्य पूज्य श्री अवधेश दास जी महाराज यहाँ पर कृपा करके उपस्थित हुए। सरकार अभी हम लोग प्रयाग में आशीर्वाद मिला, खूब कृपा हुई, अचानक यहाँ भी प्रकट हो गए। जय 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 सरकार। हाँ तो क्या कह रहे थे, भुलाई गए ना, तो कहिए। नहीं, हाँ, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनकर विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी आप इन राक्षसों की नगरी में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिम दसन महु जीव विचार। विभीषण जी बोले, जैसे दांत के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। विभीषण जी अपने को क्या बोले? जीभ, जोर से बोला करिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब हनुमान जी देखिए, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है हनुमान जी। हनुमान जी इस बात को सुनकर ज्ञान दिमाग लगाने लगे। विभीषण जी अपने को जीभ बोल रहे हैं और राक्षसों को दांत। कोई व्यक्ति किसी को जिह्वा से अपशब्द कह दे, गाली दे दे, सुनने वाले को क्रोध आएगा ना। क्रोध में वो मारेगा एक मुक्का मुंह पर। कौन टूटा? बोला किसने था? बोला था जिह्वा ने, टूट गए दांत। हनुमान जी सोचे, विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लूं तो काम करेंगे विभीषण जी और टूटेंगे सब राक्षस दांत। बस ही काम के आदमी है। भगवान का स्वभाव बताया, विभीषण जी का भरोसा प्रगाढ़ किया और युक्ति पूछकर अशोक वाटिका में जाने का। हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, जाकर वहीं ऊपर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गए। अब विचार करने लगे, तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। क्या करूं? उसी समय रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। रावण कहता है, मां से एक बार देख लो मुझे बस तुम। मैया देखती नहीं है। रावण तो चंद्रहास खड्ग भी निकाल लिया गर्दन काटने के लिए। मंदोदरी जी ने रोक दिया। अब आप सोचिए, हनुमान जी वहीं ऊपर बैठ के देख रहे हैं। हनुमान जी कितना अपने को रोके होंगे। उनके सामने रावण मां के ऊपर तलवार निकाल के तान दिया और हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि रावण तुम्हारी औकात नहीं कि मेरी मां को छू सको, और तुमने तलवार निकाल दिया। एक बार पहले राम जी का काम पूरा कर लूं, उसके बाद मैं तुमको वचन देता हूं, बिना तुमसे मिले मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। रावण डरा धमका कर गया। मां की सेना में राक्षसी थी जिनका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा जी के बारे में आपको एक परिचय मैं दूं। परिचय दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ये त्रिजटा का परिचय है। सरकार दंडवत। आंखें ढूंढ रही थी आपको, हम समझ रहे हैं सरकार। जय जय।
क्या परिचय दिया? त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो राम जी के चरण में रति निपुण विवेकी है, राम जी के चरणों में रति प्राप्त कर चुकी है। अब आप दर्शन करिए, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में जो मांग रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी जो रति मांग रहे हैं अभी, त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई है। ऐसी भक्त है राम जी की सरकार। और रावण जानबूझ के लगाया है त्रिजटा जी को, जानता है कि राम भक्त है, सीता जी को कोई बात कहनी होगी तो त्रिजटा जी रहेंगी तो सरलता से कह सकती हैं, इसलिए उनको लगाया है। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो मेरी बात, मैंने रावण के आने के पहले भोर में स्वप्न देखा है। क्या? एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए, मेरी बात चल रही है। कहती है, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा, मैंने स्वप्न देखा, एक बानर आ गया है लंका में, पूरी लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए, रावण नंगा होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, सारी राक्षसियां डर गई। त्रिजटा बोली, होई सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में सही होगा ऐसा नहीं है, दिनचारी, दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण, जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में ये सब घटने वाला है। सब राक्षसियां डर गई, जाकर बार बार सीता मैया के पांव में गिरकर कहने लगी, बानर से कहिएगा ना हमारा घर छोड़ देंगे, वो ना जलाएंगे। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले, हमको तो राम जी ने एक काम कहा था, कहीं बल बिरह बेग तुम आए। जामन जी ने भी कहा था, सीता जी को देखकर राम जी को आकर सूचना दे दो। ये कह रही लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले, लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर, तो मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु रावण वाला तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जामवंत जी ने मना किया है रावण को छूना मत, लेकिन ये आग लगाना, राक्षसों को मारना, ये सब करके हम आएंगे। पूरे दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए। रात्रि के अंधकार में हनुमान जी सोचे कब जाएं, तब तक दृष्टि गई। सीता मैया इतनी व्याकुल थी, अग्नि मांग रही थी तारों से, चंद्रमा से शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देखकर कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठे कर गए। हनुमान जी महाराज भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुखम आए, मुख में काहे ले लिए? देखिए, बानर और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान पाता है तो कहां डालता है? मुंह में।
उसी प्रकार वानर भी कोई सामान लेता है मुख में डाल लेता है। जिसका एक दूसरा कारण है, हनुमान जी को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना है। हनुमान जी जानते हैं, जामवंत जी संपाति जी ने कहा था कि पापी जाकर नाम सुमिरे, अति अपार भव सागर तरे। जिनके नाम को जिह्वा पे रखकर जीव भवसागर पार कर जा सकता है। हनुमान जी देखिए, इस मुद्रिका में भी राम नाम लिखा है। यदि इसको जिह्वा पे रख लूंगा तो लंका का समुद्र तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर गए। ऊपर से मुद्रिका गिराए। सोने का रंग कैसा है? आग का रंग ऐसा ही होता है। दूर मुद्रिका गिरी, सीता मैया को लगा कहीं अशोक के वृक्ष ने मुद्रिका तो नहीं दे दिया। मां तुरंत व्याकुल होकर दौड़ के उठाई, पहचान गई ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां सोचने लगी ये मुद्रिका यहां आई कैसे? माया से दूसरी बनाई नहीं जा सकती। अब भगवान अजय है, जीती को सकई अजय रघुराई। ये भगवान की मुद्रिका यहां कैसे आ गई? मां अभी मन में सोच ही रही थी, तब तक मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से लगे गुणगान करने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत नहीं माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत नहीं माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ऊपर से कथा सुनाने लगे। कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कथा बंद भई, मां व्याकुल हो गई। सीता मैया बार बार कहने लगी, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे? यहां हनुमान जी को सीता मैया ने क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े इतने छोटे रूप में। और जैसे हनुमान जी कूदे, सीता मैया बानर के फोटो से भी डरती थी। अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखी डेराहि। आज सही में वानर की आकृति आ गई। मारे डर के
सीता मैया ने मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं, यह मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये कैसी संगति हो गई? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में लेकर दुलार किया है। हनुमान जी बोले, मां चिंता ना करिए, कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, आएंगे, निशाचरों को मारकर प्रभु आपको लेकर जाएंगे। सीता मैया बोली, कुछ दिन अभी और रुकना पड़ेगा मुझे। हनुमान जी बोले, मां क्या बताऊं, जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। जब हनुमान जी ये बात बोले तो हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, माई की गोदी में बैठे हैं। मां सोची कि इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां बोली, अच्छा उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने कपी हैं सबका आकार आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े बड़े हैं? हनुमान जी बोले, मां दिखावे पर न जाइए, ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली, असली अलग है क्या? हनुमान जी बोले, अभी दिखाता हूं। थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिवर वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, माई हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मैया बोली, अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मां ने कहा बहुत बल है, हनुमान जी मां के पांव को पकड़ लिए, कहे, मां नहीं बल बुद्धि विसार। मां सब है, लेकिन जो आपने कहा ना, न हमारे में बल है न हमारे में बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं मां, अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, उनके भरोसे करते हैं, हमारे में कोई बल नहीं है। हनुमान जी किससे ये बात बोले? मां से। देखिए, संसार की कोई भी मां हो, संसार की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। मां की दृष्टि में बेटा हमेशा कमजोर ही रहता है। हाँ। सरकार, हमारे पास एक माई अपने बेटे को लेके आई, भगवत कृपा से बच्चा बड़ा स्वस्थ था, ठीक ठाक, मतलब हाँ, मतलब बढ़िया एकदम, देख के बड़ा आनंद आया, थुल 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 गाल। तो मां के बोली, महाराज ये कुछ खाता नहीं है। अब जब माई बोली तो हम वो बाबू को देखें, फिर माई को देखें, बोले माई अब कम खिलाओ। ये जानते क्यों है? मां की दृष्टि में संतान हमेशा कमजोर होती है, मां एकदम बलवान बनाना चाहती है। हनुमान जी मां से ही बोल दिए कि मां हमारे में बल नहीं है। सीता मैया बोली, बेटा पहली बार मां के पास आया है, मां अभी बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। तात
शील निधाना। अजरा हमारा गुण निधि सुत हो, अजरा हमारा गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो। माँ ने कहा बलवान हो जाओ, बलवान होने के साथ शीलवान हो जाओ। कहा कि बलवान को शील नहीं होता। सरकार जो खूब बॉडी वॉडी बना के रहता है ना, वो सबसे लड़त भी चलत है, धक्का मार देना, धकेल देना। लेकिन माँ ने कहा बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, पुत्र अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। हनुमान जी सुनते रहे और सबसे अंत में मैया ने कहा करहूं बहुत रघुनायक छो। आपके प्रभु रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी ये लास्ट वाला आशीर्वाद सुने ना कि भगवान मेरे पर कृपा करे। मां ने कह दिया निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी नाचने लगे, नाचने लगे हैं। भगवान की कृपा से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं है। वो क्या कोई वो पद है वो विनय, जमी चाहता हूँ नजर चाहता, जमी चाहता हूँ ना जहाँ चाहता हूँ। कृपानाथ कृपा की नजर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ न जहाँ चाहता। कृपानाथ कृपा की नजर चाहता हूँ। माँ ने कहा आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। हनुमान जी खूब आनंद मनाए। उसके बाद कहे माँ देखिए लड़का जब माई के लगे जाते है तो उसको भूख लग जाती है, ऐसे भूख नहीं लगती, लेकिन जहां माई के लगे गया उसको भूख लग जाती है। हनुमान जी बोले माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ बोली कुछ खाए नहीं हो? हनुमान जी बोले मुझे छोड़िए, उल्टा मुझे ही खाने एक आ गई थी, किसी तरह वहां से निकला हूं। अब तक किसी ने पानी भी नहीं पूछा हमसे। यहां इतने अच्छे अच्छे फल लगे हैं माँ, खा लूं? माँ बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही। आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। माँ बोली माँ तो हनुमान जी का बल देख चुकी है। माँ ने कहा जाओ हृदय में बैठे प्रभु को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी चले। देखिए हनुमान जी क्या बन के गए हैं, कहिए कहिए। हनुमान जी राम जी के क्या बन के गए हैं? दूत। भारत के दूत हर देश में बैठे हैं, उनको राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर। उनका काम क्या है? राजदूतों का जिस देश में गए हैं उस देश की भारत के प्रति क्या रणनीति चल रही है ये भारत को बताना, उस देश की सैन्य क्षमता में क्या क्या बदलाव हो रहा है भारत को बताना। क्यों? भविष्य में यदि कोई युद्ध पड़ जाए उस देश से तो भारत तैयार रहे, ये राजदूत का कर्तव्य है। राम जी के दूत बन के गए हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी को पता लगाना है यहां पर कितने प्रकार के योद्धा हैं, युद्ध में सहायता मिलेगी। अब हनुमान जी सोचे हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के परेड करा के सब दिखाया जाएगा 26 जनवरी के जैसा, फिर उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़े मारे लड़े, तो लड़ेंगे तो पता चलेगा कितना बल वाले सब योद्धा हैं यहाँ पर।
ऐसा मन में प्लानिंग करके हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। आदमी को केवल इतने याद है, इसके बाद वाला नहीं याद है। महाराज 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, यह बस याद है काम का, लेकिन इसके आगे है 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। रोज कितने लोग नहाते हैं आप लोगों में से? हम तो दिन में 2 बार नहाते हैं। सरकार जाड़े में लोग नहाते नहीं है। बाथरूम में गए, निकल पॉलिश करके चले आए। हमारे एक परिचित है, दुबई में रहते हैं, बोले महाराज हमारे दादाजी बड़े सख्त थे। दादा वो नियम बनाए थे कि सवेरे उठकर डेली पहले नहाना है और नहाकर तब रामचरितमानस का 11 दोहा पढ़ना है, उसके बाद कोई काम करना है। उनके घर का नियम था। अब बोले महाराज गर्मी में तो निकल गया, और जब जाड़ आ गया, ठंड, अब सुबह 5 बजे कैसे नहाए? तो हम लोग क्या किए, जाते थे कल में मुंडी घुसा के, केवल इतना भिगा के बाल और मुख और पोंछ के आके पढ़ने लगते थे। तो 1 सप्ताह बाद बाबा जी को शक हो गया, बोले ना ये जरूर कुछ गेम कर रहा है लोग। तो एक दिन पढ़ के हम उठे तो बाबा बोला इधर आओ, नहाए हो? बाल छू लीजिए, नहाए हैं। बोले कुर्ता उतारो। बोले क्यों? उतार कर जनेऊ स्पर्श कराओ, देखिए जनेऊ भीगा है कि नहीं तुम्हारा। बोले महाराज उस दिन तो पकड़ा गए हम लोग। तो उसके अगले दिन से मुंडी भिगाते थे, जनेऊ निकाल के जनेऊ धो के फिर पहन लेते थे। 1 सप्ताह इसमें चला, फिर बाबा को शक हुआ कि ना जरूर गेम चल रहा है। बोले इधर आओ, बाल छुआओ। देखिए बाबू जी जनेऊ निकाल के देख लीजिए। जनेऊ छुए, जनेऊ गीला। बोले पैंट खोलो। कमर में डाना पहनते थे बच्चे, डाना समझते हैं? बोले डाना छुआओ, देखे भीगा है कि नहीं भीगा। अब डाना नहीं भीगा है। तो फिर बोले महाराज अब मुंडी भिगाओ, जनेऊ भिगाओ, डाना भिगाओ, इससे अच्छा नहा लो। फिर हम लोग नहाना शुरू कर दिए। हनुमान जी चले, जाकर पहले यहां तो क्या चल रहा था, सतम विहाई भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, और अंत में है सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। ये जीवन का पाथेय है। तो ये बाद वाला 2 याद नहीं है, पहल का जरूर याद है, सतम विहाई भोक्तव्यम, भोजन करिए। एक आदमी से पूछा गया क्या कर रहे थे? खा रहा था। अब क्या करोगे? खाऊंगा, फिर शाम को फिर खाऊंगा। भोजन अवतार। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के भोजन किए। बाबा कहते दर्शन करिए, चले उन्नाई पैठे सिर बागा, चले उन्नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि क्या हुआ? भारी, देहि अशोक वाटिका उजारी, देहि अशोक क्या बोलते हो? उजारी, खाए से फल और बिट पौ पारे, खाए से फल और बिट पौ कैसे? पारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट राम जी महाराज नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, नहीं देखि गरजेउ हनुमान, और सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि 2-4 संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे,
सुनि पठयउत ही अक्ष कुमारा, सुनि पठयउत ही अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गहि तर जाता, हिन पाति महाधुनि गर्ज, आवत देख बिटप गई तर जाता, हिन पाति महाधुनि गर्ज। हनुमान जी गए बाग में, पहले फल खा ऐसी, पहले क्या किए, पेट भर के फल खाएं। फिर हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए तो हमको सब पकड़ के ले जाएंगे, तो फलों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। रखवाले जाकर सरदार से बोले, सरदार एक बानर आया है, फल तोड़ के फेंक रहा है। सरदार बोला, फेंकने दो, कितना तोड़ेगा, 10, 20, 50, नो प्रॉब्लम, आनंद में रहो, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी देखे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ, तो अब तरु तोड़े लागा, अब वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किए। रखवाले देखे, अरे तो उजाड़ने लगा। रखवाले दौड़े हनुमान जी के पास। हनुमान जी आराम से पालथी मार के बैठे, 15 को इधर दबोचे, 15 को इधर दबोचे, एक एक हाथ में 15 रखवाले राक्षस पकड़ के नीचे माटी में लगा के रगड़ने शुरू किए। 3 बार रगड़ते थे बस, चौथी बार की बारी नहीं आई। पकड़े, नीचे दबाए, माटी में, सीताराम सीताराम सीताराम, 3 बार में समाप्त। फिर दूसरा दल आया, उसको पकड़े। हनुमान जी बोले, अरे तो बहुत बढ़िया हो गया हो, 2 in 1, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई अभियान भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, अंत में 10-12 बचे। आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा। अभी एक ही बार हनुमान जी घसीटे थे, सीताराम बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, क्या बोले? बोले, हम लास्ट बचे हैं। बोले, तो क्या करें? हनुमान जी बोले, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं, एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, पता चल रहा है कितना परपरा रहा है हम लोगों को। हनुमान जी बोले, जाओ बताओ। सब लंगड़ते लुंगड़ते पहुंचे रावण की सभा में। रावण बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बोले, चुप। रखवाले बोले, तुम चुप, पहले जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी कपि आ गया है। रावण बोला, तो क्या करूं? बोला, आगे का सुनो। तेहि अशोक वाटिका उजारे, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अपने बराबर कर दिया। बोला, कैसे किया? रखवाले बोले, खाए सी फल अरु बिटप उपारे। रावण बोला, तुम लोग क्या कर रहे थे? बोला, हम लोग लास्ट कह दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया पकड़ के रक्षक मर्द मही डारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ। आपसे बताऊं, उसमें 10-12 डरपोक भट्ट थे। रावण के पास से तो निकले, बोले मार देंगे, पकड़ लेंगे। बाहर जाकर जितने डरपोक थे सब पीछे हो गए। आपस में बोले, इन लोगों को आगे जाने दो, ये लोग बचेंगे तो हम लोग लड़ेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। जितने हनुमान जी के पास गए भट्ट, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। सब रजनीचर कपि संहारे, एक विशाल वृक्ष उठाए, ऐसा लपेटा, मारे, सब मर गए। जो डरपोकवा छिपे थे पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले, सब मर गए। कैसे मर गए? रगड़ के मारा। सरकार इस बार तो झाड़ू लगाया, स्टाइल बदल दिया। रावण बोला, तुम लोग मूर्ख हो, पता है आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले, सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। क्यों? बोले, पीछे वालों को पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। हम 1.5 घंटा खड़े थे कि एक रिटर्न आवे, सब घूम रहे वहीं पर सैटेलाइट बनके, एक भी नीचे नहीं गिरा। अच्छा, तब तक रावण का बेटा आया, उसका नाम था अक्षय कुमार। कहा, पिताजी मुझे भेजिए।
सुभटों की सेना लेकर चला संगलय सुभट अपारा। सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार चला। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम हो गया हो। अक्षय कुमार मर गया। उसके साथ कौन आया था? सुभट। सुभटों को हनुमान जी कैसे मारे, दर्शन करिए। कछु मारे से, कछु मर्द से, कछु मिलिए से धरे दो। हनुमान जी कुछ को मारे, प्रेम से उठाते थे, हाथ पे रखते थे। अच्छा आप बताओ, आप लोग कभी ढील मारे हो? ढील, जुआ 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 क्या बोलते हैं उसको यहां आगरा में? जुआ बोलते हैं ना। कभी मारे हो? ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं मारा होगा। हाथ कोई नहीं उठा रहा है। अपने हाथ से पकड़ा गया। और उसके बाद मारने के पहले उसको प्लेटफॉर्म पे ले जाते थे। पहुंच गया और उसके बाद लेके उसी प्रकार हनुमान जी राक्षस सुभटों में से कछु मारे से कुछ को उठा के हाथ पर रखे। कुछ को मारे, 10-12 को ऐसे मारे। तब तक बोले अरे बाप रे बाप। बोले हम हमारे लिए दूसरा स्टाइल करिए, पहले वाला ठीक है। बोले आओ तुमको पहले से मारता हूं। कुछ को मारे, कछु कछु मिलिए सीधरे। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से छटक कर 1-2 भगे रावण के पास। मर गया, मर गया। रावण बोला कौन मर गया? कौन मर गया? तुम्हारा बेटा मर गया। कौन मर गया? मर गया अक्षय कुमार। बोला कैसे मारा? रगड़ के? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदल के मारता है। पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसे में दब के मर गया वो। और हम आपको बताएं, कोई कपी नहीं आया है, मरकट आया है। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। अच्छा। रावण बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ। लेकिन रावण ने कहा, पहले सावधान किया, कहा मारे सी जन सुत बांधे सुताही, मारना मत, उसको बांध करके लाओ। मेघनाथ चला तो जो सुभट आया था उसको बुलाकर पूछा, ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? उसने कहा अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन आप इस भरोसे न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है वो। हो सकता है आपके लिए कुछ और सोचा हो। और एक बात कह दें, उसके हाथ में यदि पेड़ दिखाई पड़ गया तो तुरंत रथ से भागिएगा। कब मलिंगा स्टाइल में फेंक दे पता नहीं चलेगा। सावधान किया, उसके हाथ में पेड़ दिखे तुरंत भागिएगा। मेघनाथ गया सुभट महाभट्ट को लेकर। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ हाथ में पेड़ देखा, रथ से कूद के भाग गया। जब तक हनुमान जी चलाते, हनुमान जी चला दिए। जय श्री राम। उसका रथ वहीं टूट के खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी नीचे बुलाता हूं। उसके साथ महाभट्ट थे। हनुमान जी बोले अइबे कि ना? मेघनाथ कहां चला गया? आकाश में। हनुमान बोले आओगे कि नहीं तुम ये बताओ। मेघनाथ नीचे नहीं आ रहा है। हनुमान जी बोले अभी बुलाता हूं। उसके साथ जितने महाभट्ट थे, हनुमान जी पकड़ के इधर, अब पकड़ के गही गही कपि मर दहिनी जयंगा, गही गही कपि मर दहिनी जयंगा, लगे शरीर में रगड़ने। ये राक्षस चिल्लाने लगे जल्दी नीचे आओ। अब काले काले राक्षस हनुमान जी इतना रगड़ दिए, सब गोरे हो गए, चमड़ा छिल गया, सरकार गोरे हो गए। मेघनाथ देखा, अरे हमारे सिपाहियों का फेशियल कर दिया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े, एक मुष्टिका मारा मेघनाथ के खोपड़ी पर। जय श्री राम।
क्या हुआ? नहीं, सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, बेहोश हुआ। ताहि एक क्षण मूर्छित होकर मेघनाथ गिरा। हनुमान जी ऊपर एक पेड़ पे बैठ गए। मेघनाथ की मूर्छा गई। मन में कहा, बाप, एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा, मर जाऊंगा। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत, लड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चलाओ इस पर। ब्रह्मास्त्र चला दिया। आपको पता है हनुमान जी पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लगा नहीं ब्रह्मास्त्र। उसकी महिमा बचाने के लिए जौ न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार, उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। देखे और मूर्छित होकर गिर गए, लगा नहीं। आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। कहां गिरे? खाली स्थान पे नहीं गिरे। 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। अब हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ अपने सिपाहियों से कहता है, चलो उठा करके ले चलो इसको। एक सिपाही बोला, युवराज हम एक बात बोले, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, बेहोश है अभी। सोचिए हम उठाने गए, जैसे उसके पास पहुंचे उठाने और उसी समय उसको होश आ जाए, तो आप तो आउट ऑफ रीच रहेंगे, हम उसके नेटवर्क में रहेंगे। जैसे जगेगा पकड़ के फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा रगड़ने के बाद कितना परपराता है, भवाता है। हम लोग से पूछिए। मेघनाथ बोला, फिर जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे सी सारे राक्षस मिल के हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी बेहोश है? नाटक चल रहा है। थोड़ी देर 10-15 मिनट हनुमान जी भी थोड़ा रिलैक्स किए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 10-15 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोले। लगे अगल बगल देखने। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो हनुमान जी का मुंह देखे था। हनुमान जी बोले, तुम लोग हमको उठा लिए हो? हम ना बोल दिए थे हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ जबरदस्ती उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहते आपको, हम कसम खा के बोल रहे हैं। आप रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले, हम आज दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आप जो कहिएगा बोलेंगे, रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले, जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे सिपाही राक्षस राम सिया का कीर्तन करने लगे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले, चुप 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 चुप, जगा हुआ है, बेहोश नहीं, जगा हुआ है। तुमको क्या लगा बेहोश हो गया है? टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ। सारे राक्षस कीर्तन करने लगे। हनुमान जी रावण की सभा में गए। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इतना होने के बाद भी मैं कहता हूं, यदि तुम पहुंच गए प्रभु की शरण में, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। हनुमान जी कहते हैं, इतना पर भी यदि तुम प्रभु की शरण में चले गए रावण, मैं कहता हूं तुम्हारे समस्त अपराधों को विसार करके भगवान तुम्हारे पर कृपा करेंगे, अपनी शरण में रख लेंगे। रावण बोला, प्रवचन न दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी बोले, उल्टा मेरी नहीं तुम्हारी आई है।
रावण बोला मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया प्राण ले लो इसका। तब तक विभीषण जी ने आकर कहा उचित नहीं होगा। रावण ने कहा ठीक है, इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। और आप सब जानते हैं हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर ली, रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया गया। राक्षस अपनी घर से कपड़ा निकाल के लाते थे सरकार, और हनुमान जी से कहते थे देखो ये कपड़ा ब्रांड न्यू कपड़ा, ये हमार घर, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी मन में कहते थे दिखाओ घर दिखाओ हमको। जिसके जिसके घर से चंदा दिया जा रहा है इस अग्नि कांड में, एक बार आग लगने दो, वहां प्रसादी देने हम आएंगे। फिर पूरी लंका में घुमा के आग लगा दिए हो। उलटी पलटी लंका सब कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। हनुमान जी पूरी लंका को जला दिए, पूरी लंका पिघली। समुद्र में कूद कर हनुमान जी अग्नि को शांत किए और मैया से चूड़ामणि लेकर चिन्ह मां को समझा करके भरोसा दिला करके हनुमान जी राम जी के पास जाकर मां की पूरी सूचना दिए हैं।